वो आपसे ज्यादा इन्होंने पढ़े होंगे ना अखिलेश जी के भाव। भाटी साहब नहीं, चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया है, स्वामीनाथन जी को भी, वो बहुत ही स्वागत के योग्य हैं, बहुत ही बढ़िया है, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। और अभी थोड़े दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी डॉक्टर संगीत रागी ने कहा कि ये किस किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन किसका प्रतिनिधि है, तो जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं उन पर भी तो कुछ गौर करो। ये खाली एक ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है, प्रतीकों की राजनीति, कि एक व्यक्ति को भारत रत्न दे दिया और जिनके लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए, जो उनकी विचारधारा थी, उसके विपरीत काम करो। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के लिए काम करते थे, उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण की शुरुआत की। बिल्कुल ये वर्तमान सरकार पिछड़ों के आरक्षण को लगातार खत्म करती जा रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में, बता रहा हूँ मैं, बिना पूछे ही बता रहा हूँ आपके, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में घपला हुआ। छात्रों ने शिकायत की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, मोदी जी ने उसे संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, लेकिन उस संवैधानिक दर्जे का क्या फायदा हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने रिपोर्ट दी है अपनी लिखित में कि इनके साथ भेदभाव हुआ है, बेईमानी हुई है, धांधली हुई है। उसके बाद हाईकोर्ट गए लोग, जब 6 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपने संवैधानिक दर्जा दिया है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो धांधली बंद करनी चाहिए थी। लेकिन जब नहीं तो फिर प्रतियोगी गए, छात्र गए हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा 6800 टीचर की तुरंत भर्ती ओबीसी कोटे से की जाए, जो उनके साथ बेईमानी हुई है। आज तक नहीं हुई है। अभी भी वो इको गार्डन में धरने पे बैठे हुए हैं, उन पर 4-5 बार लाठियां चल चुकी हैं, उन्हें जेल भेजा जाता है, लड़कियां पिट रही हैं वहाँ। तो उन मूल्यों के विपरीत काम करेंगे। स्वामीनाथन जी ने इस एक भर्ती से आप इस आरोप पर पहुंच गए कि ये सरकार पूरी तरीके से पिछड़ा विरोधी है। पहली बात तो जो हांडी के चावल होते हैं, एक चावल देख के पता लगा लिया जाता है कि पक गए नहीं पके, लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, एक नहीं। एक तो मैंने खाली, आप अपने शो में इतना समय तो मुझे देंगे नहीं, अभी जितनी भर्तियां हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, सेंटर में जितनी भर्तियां हो रही हैं, ओबीसी के कोटे को कम किया जा रहा है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को दी जा रही है एक भर्ती में 100 सीट, ओबीसी को दी जा रही है 90 सीट, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10%। ऐसे बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं। उन्हें उनके अनुपात में सीटें नहीं दी जा रही हैं। फिर उनके साथ एग्जाम में, इंटरव्यू में भेदभाव किया जाता है। दूसरी बात, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लेकर तो किसान 12 महीने बैठे रहे, उसमें 700 किसान शहीद हो गए, उन्हें तो लागू कर नहीं रहे, भारत रत्न दे रहे हैं। स्वामीनाथन जी तो कृषि कानूनों के साथ थे, उनका लेख छपा था। नहीं, जो रिपोर्ट थी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई थी, रिपोर्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, इसी को तो लेकर बैठे थे किसान, इसी को तो लेकर बैठे थे, तो उसे तो पूरा किया नहीं जा रहा। अभी आप सौरभ जी, कल पूरा नोएडा चक्का जाम था। नोएडा में जगह सड़कों पे पुलिस ने बंद कर रखा था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान पिछले 1 साल से दोनों प्राधिकरणों के कार्यालय पे धरना दिए बैठे हैं, उन्हें दर्जनों बार जेल भेजा गया, उनके ऊपर लाठी चलाई गई है, और उनकी मामूली मांग है जिनके नियम पहले से मौजूद हैं, जो उसमें पहले पास हो चुकी हैं बोर्ड में, उन्हें लागू नहीं कर रहे। किसान की सुनवाई करेंगे नहीं, उनकी बात सुनेंगे नहीं।